आज भाइयों ने पूछा क्या हुआ? बोले जिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमने महाभारत जैसे अथाह समुद्र को पार कर डाला और वो भगवान हमें छोड़ करके चली गई। और जब इतना सुना तो माता कुंती पृथ्वी पर गिर पड़ी और उनके प्राण निकल गए। पांचों भाइयों ने रोती रोती संस्कार किया और कहने लगे जब भगवान ही हमें छोड़कर चले गए तो फिर हम भी इस दुनिया में जीकर की क्या करेंगे। और ऐसा सोचकर कि राजा परीक्षित को राज्य अभिषेक कर डाला। और अपने साथ द्रौपदी को लिया और हिमालय यानी सतोपत की तरफ प्रस्थान किया। अब तो देखिए वेद के विरुद्ध जिसने भी आचरण गलत किया है ना, वह व्यक्ति कभी भी सहशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। आज चलने लगे तो क्या हुआ? द्रौपदी एकदम से पृथ्वी पर गिर पड़ी और उनके प्राण निकल गए। अब तो भीमसेन ने पूछा अरे भैया देखो हमारी पत्नी द्रौपदी को क्या हो गया? तभी युधिष्ठिर कहने लगे अरे भैया देखो इस द्रौपदी के हम 5 पति थे। कितने पति थे? 5। परंतु द्रौपदी का जो आकर्षण था ना वो अर्जुन की तरफ ज्यादा था, इसलिए ये भी स्वयं शरीर स्वर्ग नहीं जा सकती। थोड़ा आगे की तरफ बढ़े तो देखा नकुल सहदेव पृथ्वी पर गिर पड़े। अब तो भीमसेन पूछने लगे अरे अरे भैया देखो हमारी लघु भ्राता नकुल और सहदेव को क्या हो गया? बोले इस नकुल को अपनी सुंदरता पर बड़ा अभिमान था और सहदेव को अपनी गणित विद्या पर बड़ा अभिमान था। जब सारी दुनिया रात्रि में सोती थी ना तो सहदेव तारों की गणना किया करते थे जो आकाश में रात में चमकती है ना, उन्हें शायद ही कोई सहदेव जैसा गिन पाता था, वरना किसी में सामर्थ्य नहीं है जो इन तारों को गिन सके। थोड़ा आगे की तरफ बढ़े भीमसेन गिर पड़े। बोले मुझे क्या हो गया? बोले यावत येत जठरम तावत स्वस्तिनो दंड मरत। स्वस्तिन चोर को बोला जाता है। बोले तुम चोर तो नहीं थे, परंतु किसी व्यक्ति का यदि थोड़े से काम चल जाए और वो व्यक्ति ज्यादा की अभिलाषा रखे तो आपका काम भी थोड़े से चल सकता था, परंतु आप हमेशा ज्यादा की अभिलाषा रखते थे, इसलिए आप भी स्वशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। अब तो जैसे ही युधिष्ठिर जी ने स्वर्ग में अपना पैर रखना चाहा और जब स्वर्ग में पैर रखना चाहा तभी यम के दूत आए और यम के दूतों ने युधिष्ठिर जी को पकड़ लिया। बोले चलो हमारे साथ। बोले कहां ले जा रहे हो? बोले तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले हाँ। बोले तुमने भी झूठ बोला था। बोले मैं तो धर्मराज हूं, मैंने तो कभी झूठ बोला ही नहीं।
बोले याद करो वो समय अश्वत्थामा हता है नरोबा कुंज नरोबा। महाभारत की सेना में घमासान युद्ध होने लगा। द्रोणाचार्य पांडवों की सेना को मारने लगे। आज पांडव बेचारे घबराने लगे। बोले गुरुजी आज किसी को नहीं छोड़ेंगे। भगवान श्याम सुंदर ने युक्ति बताई, अरे भैयाओ, और भगवान की युक्ति से पांडव प्रेरित हुए। कौरवों की सेना में था एक हाथी और उस हाथी का नाम था अश्वत्थामा। अब तो पुनः युद्ध आरंभ हुआ और भीमसेन ने उस हाथी को उठाया और पृथ्वी पर पटक डाला और उसे मार डाला। जोर जोर से चिल्लाने लगे, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने देखा, अरे मेरा पुत्र मारा गया। जब पुत्र ही मारा गया तो मैं जीकर की क्या करूंगा। और उन्होंने अपने धनुष बाण को पृथ्वी पर पटक डाला और पीछे से आया द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न और उसने द्रोणाचार्य पर वार कर डाला और द्रोणाचार्य को मार डाला। तभी युधिष्ठिर कहने लगे, अरे अरे भाई, पहले ये देख लो ये मरने वाला कौन है, कोई मनुष्य है या जानवर। तभी भगवान श्याम सुंदर ने इतनी तेज शंख बजाया कि वो युधिष्ठिर की आवाज द्रोणाचार्य तक नहीं जाने दी। तो आज याद दिलवाने लगे। बोले याद करो वो समय। बोले ये मैंने थोड़ी नहीं बोला था, अरे ये तो कृष्ण ने बुलवाया था। तभी भगवान कहने लगे, क्या कहा मैंने बुलवाया था। बोले हाँ प्रभु, अरे मैंने तो केवल इतना बुलवाया था कि आप इतना बोलो, अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा हता नरोबा कुंज नरोबा। पर आपने ये अपनी तरफ से लगाया कि मरने वाला कोई मनुष्य या जानवर, मैंने ये तो नहीं बुलवाया। तो एक पल नरक दर्शन करके और युधिष्ठिर जी फिर से अपनी धर्म की गद्दी पर प्रतिष्ठित हुए। एक बार प्रेम से बोलेंगे, राधे राधे। श्री सूत जी कहने लगे, हे सनकादिक मुनियों, जब राजा परीक्षित को राज्य करके चले गए तो राजा परीक्षित अपने राज्य को बहुत अच्छी प्रकार से चलाने लगे और हमेशा भगवान के भजन में लीन रहते हैं और प्रभु के नाम का स्मरण करते ही रहते हैं। की लागी लगनी मति तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगनो मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगनो मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगने मत तोड़ना। लागी लगन सभी बोलेंगे ताली बजाते हुए, लागी लगने मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना।
प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। मेरा सेठियारी तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठियारी तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठियारी तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। ओ ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत जोड़ना। जय हो। जल है गहरा नाभ पुरानी। 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 बीची भमरी मत छोड़ना। बीच भंवर मत छोड़ना। ओ बीच भमरी मत छोड़ना। बीच भंवर मत छोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मोरी लगन मत छोड़ना। खेती बुवाई मैंने तेरे नामों की। खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की। खेती बुवाई मैंने तेरे नामों की। खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की। खेती बुवाई मैंने तेरे नामों की। खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना। मेरे भरोसे मत छोड़ना। मेरे भरोसे मत छोड़ना। मेरे भरोसे मत छोड़ना।
प्रभु जी मोरी लागी लगनो छोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। ओ लागी लगन मत तोड़ना। ओ लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगनो प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगनो मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। जय हो। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री श्री राधे श्याम। श्री सुत जी कहने लगे, हे सनकादिक मुनियों, राजा परीक्षित अपनी राज को बहुत अच्छी प्रकार से चलाने लगे और वो जहां भी जाते थे ना, उन्हें अपने पुरखों का गुणगान सुनने के लिए मिलता था। एक दिन उन्होंने देखा कि एक काला कलूटा भयानक पुरुष और हाथ में डंडा लेकर के गाय और बैल को पीट रहा है। गाय बहुत जोर जोर से रमाने लगी और उसने बैल के 3 पैरों को तोड़ डाला। बैल एक पैर से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगा और जब उसे परीक्षित ने देखा, पूछने लगे, अरे तू कौन है? तुझे पता नहीं यह मेरा राज्य है? अब तो वह घबरा कर चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, अरे महाराज, मैं कलयुग हूं, कलयुग। मेरे तीनों भाई सतयुग, द्वापर, त्रेता अपना राज्य करके चले गए, अब मेरा नंबर है। और मुझे बताओ मैं कहां रहूं? मैं जहां भी जाता हूं मुझे आपका ही राज्य नजर आता है। और कलयुग जब ज्यादा विनती करने लगा तो राजा परीक्षित ने उसे कुछ स्थान बताए। बोले, जहां अहिंसा होती हो तू वहां जाकर के वास कर। जहां जुआ खेला जाता हो तू वहां जाकर के वास कर। जहां वैश्यालय हो वहां जाकर के वास कर। जहां मदरा पान होता हो तू वहां जाकर के वास कर। बहुत से स्थान दिए, परंतु कलयुग कहने लगा, अरे महाराज, आपने मुझे यह स्थान तो दे दिए, परंतु कोई भी अच्छा सा स्थान और बताएं। परीक्षित कलयुग को समझ नहीं सके, एक स्थान और दे दिया। बोले, यज्ञ कंचम बत्सामी। बोले, जा, जो छलवल से स्वर्ण लाया गया हो ना, उस स्वर्ण में भी तेरा वास होगा।
अब तो यह वरदान पाकर के कलयुग अधिक बलवान हो गया। और महाराज परीक्षित के स्वर्ण के मुकुट में ही प्रवेश कर गया। और जैसे ही स्वर्ण में प्रवेश किया कलयुग ने, तो महाराज परीक्षित के मन के भाव बदलने लगे और शिकार खेलने के लिए जंगल में निकल पड़े। चारों तरफ देखने लगे परंतु कोई भी शिकार नहीं नजर आई। प्यास लगने लगी और जल की तलाश में निकल पड़े। श्री सूत जी कहने लगे, हे सनकादिक मुनियों, आज जल की तलाश करते करते वह समीक मुनि के आश्रम पर आ गए और आवाज लगाने लगे, कोई मेरी आवाज सुन रहा हो तो मुझे बहुत तेजी से प्यास लगी है, कोई मुझे जलपान कराए। परंतु समीक मुनि भगवान के भजन में बैठे हुए थे। तभी राजा परीक्षित कहने लगे, अरे मैं इस देश का राजा हूं और ये महात्मा मुझे देख करके अपनी नेत्र बंद किए हुए बैठा है, और अभी देखता हूं इसकी समाधि असली है या नकली। और ऐसा कहकर के राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प समीक मुनि के गले में डाल दिया और अपने नगर को आए। और जैसे ही अपने सर से मुकुट को उतारा और कलयुग का प्रभाव हटते ही उन्हें अपनी भयानक भूल का एहसास हुआ और कहने लगे, अरे मैंने ये क्या कर डाला, मैंने तो एक संत का अपमान कर डाला। श्री सूत जी कहने लगे, हे सनकादिक मुनियों, उधर समीक पुत्र श्रृंगी कौशिकी नदी में स्नान कर रही थी। जब उन्हें पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने कौशिकी नदी से जल ले लिया और कहने लगे, जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है ना, मैं उसे श्राप देता हूं, उसे आज से ठीक 7वें दिन ही तक्षक नाम का नाग डस लेगा और उसके डसने से मृत्यु हो जाएगी। और देखिए, इन्हीं 7 दिनों में हम तुम सब आए और इन्हीं 7 दिनों में हम सबको जाना है। 8वां दिन नहीं लगेगा, जो कुछ हो जाएगा वो 7 दिन के अंदर ही हो जाएगा। इसलिए हमेशा परमात्मा के चिंतन में खोए रहना चाहिए। पता नहीं इस शरीर का पल से पल में क्या हो जाए। अब तो अनेक प्रकार की बीमारी भी चलबाजी है। कुछ दिन पहले कोरोना का कितना बड़ा शोर था, अब माता बहनाओं के पैरों में घोंटुओं में अब दर्द चालू हो गया। 80% माता बहन ऐसी हैं, वो यही स्थिति बताती है कि महाराज हमारे तो घोंटू में जोड़ने में ऐसे कहीं भी अंग नहीं है जिसमें कहीं दर्द नहीं हो। ये दर्द नहीं,
जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है ये उसी का संदेश है। अरे पगले, तू कब तक इस माया बाजार में लगा रहेगा? लेकिन मनुष्य फिर भी नहीं समझ पाता। हमेशा प्रभु के चिंतन में खोए रहना चाहिए। खाते पीते सोते जागते उठते बैठते भगवान का स्मरण करने का मतलब, पूजन करने का मतलब ये नहीं है कि आप सभी काम धंधा छोड़ दो और केवल उनकी चिंतन में ही डूबे रहो। नहीं, आप भोजन भी बना रहे हो तो भी प्रभु के नाम का स्मरण होना चाहिए, जिससे वह भोजन भी पवित्र होगा और उस भोजन को पाने वाला भी पवित्र होगा। आप घर का कोई भी इत्यादि इत्यादि काम कर रहे हैं, हमेशा प्रभु के चिंतन में खोए रहना चाहिए, प्रभु के चिंतन में डूबा रहना चाहिए। श्री सूत जी कहने लगे, हे सनकादिक मुनियों, जब समीक मुनि को पता चली मेरे पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दे डाला, और उन्होंने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहने लगे, अरे पुत्र, ये तूने अच्छा नहीं किया। अरे मान लिया राजा पर कोई भी गलती हो गई, उसे इतना बड़ा दंड नहीं देना चाहिए। आज समीक मुनि ने कुछ अपने शिष्यों को भेजा ताकि राजा परीक्षित अपने जीवन के बचे हुए इन 7 दिनों में अपनी मुक्ति और ईश्वर की भक्ति का कोई उपाय कर सके। राजा परीक्षित को बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। कहने लगे, अरे ये तो मुनि कुमार ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मुझे मेरे पाप का दंड अवश्य मिलना चाहिए था। आज राजा परीक्षित सभी संत सभासद ब्राह्मणों को एकत्रित करते हैं और अपनी मुक्ति और ईश्वर की भक्ति का उपाय पूछते हैं, तो कोई उन्हें कुछ बताने लगा और कोई उन्हें कुछ बताने लगा। श्री सूत जी कहने लगे, हे सनकादिक मुनियों, आज राजा परीक्षित तभी वहां होकर श्री सुखदेव जी का आगमन होने लगा और भगवान की बड़ी सुंदर लीलाओं का स्मरण करते हुए और बड़े सुंदर सुंदर श्लोकों का स्मरण करते हुए और उस रास्ते से निकलने लगे। आहो बकीयमे स्तनिकाल कूटम, कहने लगे, ओह देखो, बकिया की बहन आ गई और वो भगवान को अपने स्तनों का पान करा रही है। अनेक सुंदर श्लोका का स्मरण करने लगे। नटवर पीड़ा बपो कर्णिकारिका, भगवान की सुंदरता का वर्णन करने लगे। देखो कितना सुंदर रूप है मेरे श्याम का, नटवर भेष है, गले में बैजंती माला है, होठों पर मंद मंद मुस्कान है। अनेक भगवान की सुंदरता का स्मरण करके वहां से निकलने लगे। तभी सभी संत सभासदों ने खड़े होकर श्री सुखदेव जी का स्वागत किया और उन्हें एक उच्च सिंहासन पर बिठाला। तो यहां पर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से 2 प्रश्न किए और उन्हीं दोनों प्रश्न का
उत्तर श्री सुखदेव जी ने संपूर्ण भागवत के माध्यम से श्रवण कराया। राजा परीक्षित ने पहला प्रश्न किया कि जीव को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरा प्रश्न किया जिस प्राणी की मृत्यु उसके समीप हो यानी जल्दी होने वाली हो तो उस प्राणी को क्या करना चाहिए। भरियानिस्ते प्रसन्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित सम्मत पुंसा श्रियाद वियादिशियं परम। कहने लगे, अरे राजन, तुमने जन कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया। आपने पूछा कि जीव को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, तो जीव को अपने जीवन में भगवान के चरणों की भक्ति करनी चाहिए। और वो भक्ति भी 3 प्रकार की बताई गई। कौन कौन सी? श्रवण, मनन और कीर्तन। श्रवण कानों के द्वारा भगवान की लीलाओं को, कथाओं को सुनना। मनन, मन ही मन उनकी लीलाओं का चिंतन करना। और कीर्तन, प्रत्येक प्राणी को अपनी इंद्री से कीर्तन करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न, जिस प्राणी की मृत्यु उसके समीप हो उसे मुख्य गुरु दीक्षा लेकर के अपना गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि जीवन में गुरु बहुत ही जरूरी है। इसीलिए किसी योग्य संत को या किसी योग विद्वान को अपना गुरु बनाना चाहिए। और गुरु दीक्षा प्रणय यानी ओम का जाप करना चाहिए। और ओम का जाप करते करते अपने प्राणों को अपने बस में करना चाहिए। तो हे राजन, ये हर एक प्राणी की सच्चाई है। जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय 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 राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, ओ जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय राधे राधे, जय श्यामा, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा। जय हो। सभी तालियों का सहयोग करते हुए
बेर बंदौ एक मुरली के बजैया श्यामो, दुई बेर बंदौ श्री द्वारिका बसैया को, तीन बेर बंदौ श्री त्रिलोकी के नाथ स्वामी, चार बेर बंदौ चारों वेदों की रचैया। चार बेर बंदौ चारों वेदों की रचैया को, चार बेर बंदौ चारों वेदों की रचैया को। अरे पांच बेर बंदौ पांचों बेला को नाथ दिया, पांच बेर बंदौ पांचों बेला को नाथ दिया, छह बेर बंदौ छह शास्त्रों की लिखैया को, छह बेर बंदौ छह शास्त्रों के लिखैया को, सात बेर बंदौ छह शास्त्रों की लिखैया को, छह बेर बंदौ छह वेदों के रचैया को, सात बेर बंदौ सात बेलन को नाथ दिया, आठ बेर बंदौ श्री दाऊ जी के भैया को, आठ बेर बंदौ दाऊ जी के भैया को, आठ बेर बंदौ श्री दाऊ जी के भैया को, आठ बेर बंदौ श्री दाऊ जी के भैया को, आठ बेर बंदौ श्री जी के भैया को। जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, हो जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, 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 ओ श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे, 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 राधे राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे राधे, श्री राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्यामा श्यामा, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, ओ श्री राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, एक बार और बोलेंगे राधे राधे।